everyone, this is Sanjeevani Academy and I welcome you all in Bihar specific current affairs of the May month. अप्रैल तक का हमने करंट अफेयर्स कर चुके हैं हम लोग और प्लेलिस्ट में वो सारी चीज़ें अपडेट भी हो रही हैं और अगर आपने प्लेलिस्ट अभी चेकआउट नहीं करी है तो आप चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको अप्रैल तक की करंट अफेयर्स दिख जाएगी. सो स्टार्टिंग विद द मई करंट अफेयर्स, सो द फर्स्ट न्यूज़ वाज कन्वर लेक. अब इसमें क्या है, इन्वायरमेंट के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये. वंस हेवन फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स, जो ठंड के मौसम में साइबेरिया से और रशिया के पार्ट से, मंगोलिया के पार्ट से और यूरल माउंटेन्स की तरफ से एशिया में आते हैं. तो एशिया का ये लार्जेस्ट जो फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है और बिहार का जो ओनली रामसर साइट भी है कन्वर, इज़ ग्रेजुअली डिसअपियरिंग. अब जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का असर है वो इस स्पेसिफिक लोकेशन पे भी पड़ने लग रहा है, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है. बट सैड भी है एक तरह से कि इकलौती रामसर साइट जो बिहार के पास है वो भी अब इफेक्ट हो रही है, चपेट में आ रही है. अप्रैल के करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताया था बेगूसराय जैसे डिस्ट्रिक्ट्स वर्ल्ड के टॉप मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ के लिस्ट में आ रहे हैं. सो इन सबों का एक रिपल इफेक्ट शायद हमें देखने को मिल रहा है. और ऑक्सबो लेक के बारे में बेसिक जानकारी आपको दी जा रही कि एक प्रकार का कर्व लेक होता है जिसमें दे आर फॉर्म्ड अलोंग अ विंडिंग रिवर एज अ रिजल्ट ऑफ इरोजन और सेडिमेंट के वजह से जो डिपोजिशन होता है धीरे धीरे, उसके वजह से ये बनते हैं. कंट्रोल्ड एक्सपेंशन जो है लैंड का और बिल्डिंग का, जो क्या कहते हैं आसपास बना करते हैं, जो पूरी गंडक रिवर है उसने मेन वाटर एंट्री पॉइंट को वेटलैंड से काफ़ी रोक दिया है और ये बहुत बड़ा रीजन बन रहा है उस एरिया में ड्राइनेस का. ठीक है. और एक ऐसा भी मानना है कि गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है रीस्टोरिंग का लेक को लेकर के, इसमें काफ़ी क्षमता है जो इसके पुराने गौरव को ला कर दे सके, जहाँ इसे रामसर साइट का दर्जा भी जिस वजह से मिला था. और एक काफ़ी अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी ये बन सकता है कहीं ना कहीं, जो नए जॉब्स को भी क्रिएट कर सकता है वहाँ के लोकल लोगों को गाइड की तरह, या और डोमेन्स में भी लोग जैसे जॉब करते हैं वहाँ भी लोग जा सकते. इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट डिटेल्स मैं आपको बताना चाहूँगा. जैसे इसको कबरतल झील भी कहते हैं और ये जो ऑक्सबो लेक का एक प्रकार का रेसिडुअल है, ये मेंडरिंग जो गंडक रिवर है, एक गंगा की ट्रिब्यूटरी, उसके वजह से ही बना है. और ये बिहार का जो नॉर्दर्न बिहार का पार्ट है उसमें जो इंडो गंगेटिक प्लेन्स, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ये कवर भी करता है. और वेटलैंड जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉप ओवर रहा है, जो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है. बहुत सारे माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स आया करते हैं यहाँ पे रेस्ट करने, रिफ्यूल करने, आराम करने के लिए. और ठंड के मौसम में साइबेरिया से, सेंट्रल एशिया से लोग नहीं, आई मीन बर्ड्स आया करते हैं. ठीक है. ये जो है काफ़ी वैल्यूबल साइट है फ़िश बायोडाइवर्सिटी के ख्याल से भी, जहाँ पे 50 से ज़्यादा तरह के फ़िशेस को डॉक्यूमेंट करा गया अभी तक. और अगर हम 5 क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेसीज़ की बात करें इस हैबिटेट साइट पे, तो उसमें 3 तरह के वल्चर हैं, रेड हेडेड और वाइट रम्प्ड वल्चर और इंडियन वल्चर. ठीक है. सबके आप नाम भी देख सकते हैं. थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्योंकि न्यूज़ कहीं ना कहीं ये चीज़ न्यूज़ में है कंवर लेक की, तो ये नाम थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इसलिए अलग से डेटाज मैं आपको बता रहा हूँ. और 2 वाटर बर्ड्स भी हैं जैसे सोशलेबल लॉम्पिंग, आप इनका टेक्निकल नाम भी देख सकते हैं, और बेयर्स पोचर्ड. ठीक है. थ्रेट्स क्या हैं? मेजर थ्रेट वही हैं कि साइट में जो वाटर मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ हैं, ड्रेनेज की और डैमिंग, कैनलाइजेशन की, इनका थोड़ा सा तो चिंता का विषय है ही है. ओके. सेकेंड न्यूज़ भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है. सो बिहार के जो इन्वायरमेंट सेक्रेटरी हैं उन्होंने जकार्ता फ्यूचर्स फोरम को एड्रेस करते हुए कुछ चीज़ें बताई हैं जो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत स्पेसिफिक है और इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं. हालांकि इसको आप ह्यूमन जोग्राफी में भी कहीं ना कहीं देख सकते हैं क्योंकि बिहार में इन्वायरमेंट एज सच एक्सप्लिसिटली नहीं आता है, बट हाँ. सो द पैनल डिस्कशन का जो टाइटल था वो था इंटरनेशनल कोऑपरेशन फैसिलिटिंग अ जस्ट एंड इंक्लूसिव एनर्जी ट्रांजिशन. इसको याद रखना है. ठीक है. इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर फैसिलिटिंग अ जस्ट एंड इंक्लूसिव एनर्जी ट्रांजिशन. ठीक है. रिसेंटली जो है सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो बिहार के हैं, उन्होंने जकार्ता के फ्यूचर फोरम्स इंडोनेशिया में एक ग्लोबल अवेयरनेस को रेस करा है, जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं इंडिया और बिहार में तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को प्रमोशन को लेकर के. ठीक है. इंडिया का काफ़ी अच्छा प्रोएक्टिव स्टेप है, काफ़ी तेज़ तर्रार कदम है क्लीन एनर्जी के तरफ, ट्रांजिशन के तरफ, जिसमें एक बहुत अच्छा कमिटमेंट भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जिसमें हमने टारगेट रखा है कि 50% क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से आएगी 2030 में. सोचिए कितनी महत्वाकांक्षी चीज़ है और उस तरफ हम अच्छे खासे तरीके से बढ़ भी रहे हैं. और इंडिपेंडेंस जब हमारी होगी 2047 में 100 साल की, तब हम नेट ज़ीरो इमिशन के तरफ भी बढ़ चलेंगे 2070 तक, जो हमारा मेन टारगेट है. इस फोरम में इसकी भी बात करी गई है. ठीक है.
बिहार जो है वो फर्स्ट स्टेट है कंट्री का जिसने क्लाइमेट रिसाइलेंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे को अपने राज्य के लिए बनाया है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन्वायरमेंट के क्षेत्र में बिहार किस तरीके से अच्छा कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर भी मैंने आपको मार्च वाली करंट अफेयर्स में न्यूज़ बताया था, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, सो आई होप गाइज आपको वीडियोस अच्छी लगी हों। लाइक कर सकते हैं इसको, आप शेयर कर सकते हैं। जो भी आपके थॉट्स हैं उसे कमेंट करके बता सकते हैं। कोई फीडबैक है, कुछ सजेशंस है आपके, और दोस्तों में शेयर कर दें ताकि स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ ना मिस हो। बाकी घटनासार, घटना चक्र और बाकी कोचिंग की मैगजीन्स तो हैं ही इंटरनेशनल नेशनल के लिए। ओके, सो विल सी यू वेरी वेरी सून इन सम अनदर वीडियो। प्लेलिस्ट को चेक करते रहें, बहुत और कंटेंट भी आएगा। यूपी का भी इसी तरह से आएगा आने वाले समय में। जून जुलाई भी कवर करेंगे बिहार के लिए, और भी तमाम चीज़ें मेंस के पर्सपेक्टिव से और प्रीलिम्स एमसीक्यू के तरफ से भी प्रस्तावित हैं इस चैनल पे, तो वो भी आपको देखने जल्दी मिलेंगी। तब तक अपना ख्याल रखें, कीप ट्रेंडिंग। जय हिंद।